जब कोई इंसान इलेक्शन जीत के मिनिस्टर बनता है तो वो बेसिकली दो टाइप की पब्लिक की सेवा करता है। पहले वो लोग होते हैं जो उसे सपोर्ट करते हैं और दूसरे वो लोग होते हैं जो उसे हद से ज्यादा हेट करते हैं। लेकिन इंडिया वॉज लकी इनफ कि उन्हें एक ऐसा मिनिस्टर मिला जिसे शायद ही कोई हेट करता होगा। वो इंसान जिसे आप, मैं और दुनिया में हर कोई मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानता है। वो इंसान जो हमारे कंट्री के 11 प्रेसिडेंट थे और जिन्हें एक्चुअली में इंडिया का वन ऑफ द बेस्टेस्ट प्रेसिडेंट कहा जाता है। एंड फाइनली वो इंसान जिसे इंडिया का हर यूथ एडमायर करता है, जिनसे हर स्टूडेंट इंस्पिरेशन लेता है और जिनकी तरह हर कोई अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव करना चाहता है। आई होप आप अभी तक समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम, जिन्हें हम सब एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से बुलाते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि कलाम साहब की तारीफ में जितने भी वर्ड्स कहे जाए कम हो गए। उनकी लाइफ स्टोरी सच में बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। उन्होंने अपनी लाइफ में हर एक इंपॉर्टेंट पर्सन से कुछ ना कुछ लेसन सीखा है, भले ही उनके पेरेंट्स हो या उनके मेंटर्स। हम सब की तरह उन्हें भी लाइफ में बहुत से फेलियर्स का सामना करना पड़ा है और उस फेलियर से भी उन्हें कई लेसन सीखने को मिले। इसलिए अभी मैं आपके साथ वही सब इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन शेयर करूंगा सो डेट हम भी अपनी लाइफ में उन लेसन को इम्प्लीमेंट कर सके। सो लेट्स बिगिन। लेसन्स फ्रॉम हिज फादर। कलाम साहब के फादर जैनुल आबिदीन रामेश्वरम की एक मस्जिद के इमाम थे। रामेश्वरम का हर इंसान उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। इनफैक्ट नमाज के बाद कई लोग उनसे मिलने आते थे, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी परेशानी को डिस्कस करने के लिए। एक दिन कलाम साहब ने अपने फादर से पूछा कि ये लोग आपसे मिलने क्यों आते और ये लोग एक्चुअली में आपसे क्या चाहते। उनके फादर ने कहा कि जब कोई अकेला फील करता है तो वो किसी अपने का साथ ढूंढने की कोशिश करता है। जब कोई परेशान होता है तो वो मदद ढूंढने की कोशिश करता है। ये सब जो मेरे पास आते हैं, इन सब के लिए मैं उस कंपनी और उस हेल्प की तरह हूं जिसकी वो तलाश करते हैं। उनके फादर ने उन्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे पहला लेसन सिखाते हुए कहा कि जब लाइफ में तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो या तुम कभी हारा हुआ फील करो तो उस वक्त अपने अंदर की स्ट्रेंथ को ढूंढो, क्योंकि हम सब के अंदर एक डिवाइन पावर होती है जो हमें हेल्प करती है हमारे बुरे वक्त से ओवरकम करने के लिए। बस जरूरत है तो अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस करने की, क्योंकि एक बार आप अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस कर दोगे तो फिर ये डिवाइन पावर आपको सही रास्ता दिखाती है जिसपे चल के आप ट्रू हैप्पीनेस और पीस को अचीव कर लेते हो। लेसन्स फ्रॉम मदर। कलाम साहब एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। उनके फादर का एक छोटा सी बिजनेस था और उनकी मदर एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी। अब घर में ज्यादा बच्चे होने की वजह से कई बार खाना पूरा नहीं पड़ता था। अब ऐसे टाइम पे उनकी मदर और ग्रैंड मदर अपने प्लेट का खाना कम कर देती थी सो दैट उनके घर के बच्चे पेट भर के खा सके। अपनी मदर के इस बिहेवियर से कलाम साहब ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखा कि हमेशा दूसरों का ख्याल रखते हुए उनकी नीड्स के बारे में भी सोचा करो। कलाम साहब ये भी कहते हैं कि उनकी माँ ने कभी भी अपने करियर के बारे में नहीं सोचा, ना ही उन्हें लगा कि उन्हें भी बाहर जाके काम करना चाहिए। उनके लिए उनका असली काम था अपने घर वालों का ख्याल रखना, जो वो फुल डिवोशन और कमिटमेंट के साथ हर रोज किया करती थी। कलाम साहब कहते हैं कि उनकी मदर से एक और इम्पोर्टेंट लेसन है जो उन्होंने सीखा है, वो ये है कि नो मैटर आप जो भी काम कर रहे हो, भले ही वो काम बड़ा हो या छोटा, जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है आपका कमिटमेंट उस काम को लेके। लेसन्स फ्रॉम हिज फर्स्ट मेंटर अहमद जलालुद्दीन। जब कलाम साहब के फादर बोर्ड बना रहे थे तब अहमद जलालुद्दीन उनकी हेल्प किया करते थे। इनफैक्ट थोड़े बड़े होने पर अहमद जलालुद्दीन ही थे जिनकी शादी कलाम साहब की बहन जोहरा से हुई थी। बट इन सब के अलावा जो एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात जलालुद्दीन की थी वो ये है कि वो कलाम साहब के सबसे पहले मेंटर थे, जिन्होंने कलाम साहब को हर मोमेंट पे एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह सपोर्ट किया था। जब कलाम साहब आगे की पढ़ाई के लिए रामेश्वरम से बाहर जा रहे थे तब जलालुद्दीन उनके साथ थे। जब कलाम साहब नासा जा रहे थे ट्रेनिंग के लिए तब जलालुद्दीन उनके साथ थे। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो कलाम साहब की इनिशियल लाइफ के हर इंपॉर्टेंट मोमेंट पे उन्हें सपोर्ट करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए अहमद जलालुद्दीन उनके साथ थे। कलाम साहब ये भी कहते कि उनके पेरेंट्स से उन्होंने ऑनेस्टी, सेल्फ डिसिप्लिन, काइंडनेस जैसी क्वालिटी सीखी है, लेकिन वो अहमद जलालुद्दीन है जिन्होंने कलाम साहब को ये लेसन सिखाया कि हर इंसान अपने अंदर एक स्पेशल क्वालिटी और स्किल्स लेके चलता है और जिसकी हेल्प से वो लाइफ में सक्सेस को अचीव कर पाता है। लेसन्स फ्रॉम डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम खुद को बहुत ही ज्यादा लकी मानते कि उन्हें डॉक्टर विक्रम साराभाई के अंडर में काम करने का मौका मिला। कलाम साहब कहते हैं
कि उनके अंदर आज जो भी लीडरशिप स्किल्स और क्वालिटीज थी वो उन्हें डॉक्टर विक्रम साराभाई से मिली थी। कलाम साहब कहते हैं कि ऐसी 4 क्वालिटीज है जो डॉक्टर विक्रम साराभाई को वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग लीडर बनाती थी। पहली जो क्वालिटी थी वो ये है कि वो अपने टीम मेंबर्स की बात को एकदम केयरफुली सुना करते थे। दूसरी क्वालिटी जो थी वो ये है कि वो हर चीज को लेके हमेशा क्रिएटिवली सोचा करते थे। थर्ड क्वालिटी थी टीम बिल्डिंग, क्योंकि वो कोई भी प्रोजेक्ट में सबसे पहले अपने टीम क्रिएशन पे ज्यादा फोकस करते थे। और फाइनली लास्ट क्वालिटी ये थी कि वो हर फेलियर के बियॉन्ड देखते थे। मतलब किसी भी चीज में फेल होने के बाद वो ये एनालाइज करते थे कि इस फेलियर को ओवरकम कैसे करे और ऐसा क्या करे कि ये वापस से रिपीट ना हो। लेसन्स फ्रॉम साइंस। हम सब जानते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम कितने बड़े साइंटिस्ट थे और क्यों उन्हें मिसाइल मैन के नाम से बुलाया जाता है। उनसे एक बार पूछा गया कि साइंस और इन्वेंशन से उन्होंने क्या लेसन सीखा। कलाम साहब ने कहा कि इन्वेंशन से मैंने ये सीखा कि हमारा माइंड एक इलास्टिक की तरह है, जिसे हम अपने अकॉर्डिंग जितना चाहे एक्सपांड कर सकते हैं। और एक बार हमारा माइंड पूरी तरह ओपन हो गया तो ऐसी कोई भी रुकावट नहीं होगी जो हमें रोक सके, क्योंकि हमारे अंदर ये बिलीफ आ जाएगा कि जो रिजल्ट हम अचीव करने वाले उसे कोई भी नहीं छीन सकता है। एक और लेसन जो कलाम साहब ने साइंस से सीखा वो ये है कि अपने सेटबैक्स और फेलियर से डील करके उनसे लेसन सीखा करो, क्योंकि हर इंसान अपनी सक्सेस के साथ अपने फेलियर्स को भी क्रिएट करते रहता है। लेसन्स फ्रॉम लाइफ फेलियर्स। हम सब जानते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम ने लाइफ में बहुत सी सक्सेस को अचीव किया है, लेकिन आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि हम सब की तरह कलाम साहब भी अपनी लाइफ में बहुत बार फेल हो चुके हैं। कलाम साहब खुद कहते हैं कि जब तक आप लाइफ में फेल नहीं होगे तब तक आप सक्सेस को पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाओगे। अब अपने हर फेलियर से उन्होंने बहुत से इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन सीखे जो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहला लेसन ये था कि फेल होने की वजह से आप अपनी लिमिटेशंस को पुश करते हो, जिससे आपको अपनी एक्चुअल पोटेंशियल के बारे में पता चलता है। सेकेंड लेसन जो फेलियर ने कलाम साहब को सिखाया वो ये है कि डेडलाइन जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। तीसरा लेसन जो अपने फेलियर से कलाम साहब ने सीखा वो ये है कि लाइफ में जो भी हो, अच्छा या बुरा, अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है ये आपको पता नहीं होता है, लेकिन ये भी सच है कि आपकी डेस्टिनी पहले से प्लान होती है। इसलिए अपने फेलियर को भूल जाओ, क्योंकि फेलियर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए। और लास्ट लेसन जो कलाम साहब ने सीखा वो ये था कि अपने फेलियर और सेटबैक से लेसन सीखा करो, क्योंकि ये लेसन आपको फ्यूचर में होने वाले फेलियर और ऑब्स्टेकल को टैकल करना सिखाते हैं। और जब आप टैकल करना सीख जाते हो तो आपको अपने अंदर के करेज, अपने रियल स्ट्रेंथ और पावर का रियलाइजेशन होता है। सो टू कंक्लूड, ये थे कुछ अमेजिंग लाइफ लेसन जो मैंने आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लाइफ के ऊपर लिखी हुई अमेजिंग बुक माई जर्नी से बताया हो। एक लास्ट लेसन जो कलाम साहब इस बुक में कहते हैं कि सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। इसलिए हमेशा सपने देखते रहा करो और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी करो, क्योंकि अगर आप ये दोनों चीज करोगे तो सक्सेस फॉर श्योर मिल के रहेगी। अप टू एंड, अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप ये बुक पढ़ सकते हो। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो में बताए गए लेसन यूजफुल लगे हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो। कमेंट करके बताओ कि आपको कलाम साहब के बताए हुए लेसन कितने ज्यादा पावरफुल और इम्पैक्टफुल लगे। सपोर्ट करें मेरे काम और मेरे चैनल को इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करके। और अगर आप ऐसी और बुक समरी टाइप वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पे भी क्लिक करो, सो दैट आप मेरे एक भी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन को मिस ना करो। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।